हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो हम निकल गए थे ये ऋषिकेश के लिए। पहले हम गए थे मसूरी ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखिए। तो हम ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। ऐसे मन से थोड़ा हो रहा था कि पास भी है और हो भी आते हैं, तो फिर हम चल पड़े और ये वहाँ का व्यू है, थोड़ा दिखा देती हूँ। वहाँ पे ना मतलब थोड़ा ऐसा होता है ना, थोड़ा सुकून मिलता है। बहुत टाइम से हम कहीं गए नहीं थे ऐसे धार्मिक जगह पे। वहाँ की सिटी में ही एक एंटर होते ही सुकून है एक। तो बस इसीलिए हम जा चुके थे। यहाँ पे हमने थोड़ी शॉपिंग की, झुमकीज़ की, जो कि बहुत प्यारी थी। ये कुछ डेकोरेट पीस बोल लो, आपकी मूर्ति बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग लोग यूज़ करते हैं इसका। कोई डेकोरेशन पीस बोलते हैं, कुछ लोग पूजा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। प्राइस भी बिल्कुल ही सही था इनका। और हमने थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर की और फिर चल पड़े हम घाट के लिए। ये गंगा घाट के लिए हम गए। हमें आरती देखनी थी बहुत टाइम से, कुछ अच्छा हो नहीं रहा था तो सोचा चलो हम आरती वगैरह देख लें। तो ये मेरी आरती का दिया, जो भी आप कहते हैं, वो विसर्जित करते हैं, आपको पता ही होगा। ये घाट था और यहाँ पे आरती स्टार्ट होने ही वाली थी। हम जस्ट 15 मिनट ही पहले पहुँचे थे, उसके बाद आरती स्टार्ट हो गई। ये फिर मैंने दिया वगैरह वहाँ पे जलाने का सोचा। वहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ज्वेलरी वगैरह अगर पहननी है, अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे स्नैचर बहुत ज़्यादा है। लूट मार तो बहुत ज़्यादा होती है। टचवुड हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, बट मैंने सुना है रिलेटिव से, काफ़ी सारे लोगों से, कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है कि लूटी जाती हैं। जैसे ज्वेलरी अगर आपने कुछ पहनी है, कपड़े, पर्स, ये बहुत सारा होता है। और बस फिर उसके बाद क्या, मैंने फिर अपना बाकी सबने जला लिया था। हम एक फैमिली वहाँ पे खड़े हो रहे थे और दूसरी फैमिली जाके दिया जला रही थी। फिर जाके मेरा नंबर आया तो मैंने जाके फिर दिया जलाया। और ये सब बोल रहे थे दिया जला के हम थोड़ा शॉपिंग कराते हैं, बट मेरा मन था आरती में बैठने का, आरती को अटेंड करने का। तो मैंने फटाफट से दिया वगैरह जलाया, गंगा पूजा की। और उसके बाद फिर हम अपनी जगह ढूंढने स्टार्ट हो गए कि कहाँ पे बैठना है। तो हमारा तो प्लान था जस्ट पीछे बैठने का, बट ना बहुत सारी पब्लिक हमारे दिया जलाने तक ही वहाँ पे बैठ चुके थे। फिर हमें थोड़ी पीछे ही जगह मिली, तो ये व्यू आ रहा था आरती का। फिर साथ में ही लक्ष्मण झूला दिख रहा था, और दूसरी साइड मुझे पता नहीं इस झूले का क्या नाम है, भूल जाती हूँ मैं बार बार। तो वो जो सामने मंदिर दिख रहे हैं, मैं वहाँ भी जा चुकी हूँ। वहाँ पे भी आरती होती है, बट ये इससे पहले उधर आरती होती है, उसके बाद इधर आरती होती है। तो हमने दोनों ही आरतियाँ देखी, इस घाट से उस घाट की आरती भी देखी और फिर ये आरती भी देखी। आपको दिख ही रहा होगा, उस घाट पे आरती चल रही है इस वक्त। यहाँ पे बोटिंग वगैरह बहुत ही कमाल की होती है। फिर राफ्टिंग होती है, बहुत सारी एक्टिविटी हैं करने के लिए। अगर आपको जाना है तो आप ऋषिकेश चूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी प्लेस है। वो जो सामने दिख रहा है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइटिंग हो रही थी और मेरा कैमरा बार बार उस पे जा रहा था। शिव बन रहे थे, कभी ओम बन रहा था, कभी कान्हा जी का चित्र बन रहा था। बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र बन रहे थे वहाँ पे। तो ये शाम के टाइम की आरती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून है। प्लीज़ लाइफ में एक बार जाके देखो। अगर आप सुकून चाहते हो अपनी लाइफ में तो ऋषिकेश ज़रूर जाओ, बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। गंगा आरती देखने का एक अलग ही मज़ा है। वो मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मैं जीते जी जाके वहाँ पे लाइव आरती देख पाई। नहीं तो सबका सपना होता है कि मरने के बाद अपनी लाइफ की जो बची कुछ चीज़ें वहाँ विसर्जित की जाएं, जो कि लोग करते हैं। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप
फूल ऐसी चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, वो तो पूजा की चीज़ है, वो तो पानी में जाते ही वो गल जाते हैं, वो सही होता है। लेकिन प्लास्टिक कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गंगा है, हमारी धरोहर है अपनी। मतलब हम बच्चों को क्या दिखाएंगे कि ये ख़त्म ही हो जाएगी हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं रास्ते पे, पानी में, हर जगह गंदगी करते हैं। जबकि डस्टबिन लगे हैं, हर जगह पे डस्टबिन होते हैं, आप वहाँ डाल सकते हो। आप अगर नहीं हैं तो आप एक पॉलीथीन अपनी गाड़ी में रख लो, उसमें अपना कचरा डाल सकते हो, अपने घर आके अपने घर पे कर सकते हो, उसको फेंक सकते हो। मतलब जो भी कचरे वाले आते हैं आजकल, तो घर घर गाड़ी वाले आ रहे हैं, तो आप कर सकते हो। इसमें मत डालो प्लीज़, क्योंकि हमने बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स देखी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स पैकेट्स देखे। फिर जो लोग पूजा के लिए जाते हैं वो फूल पॉलीथीन में डाल के लेके जाते हैं, फूल डालते हैं उसके अंदर और पॉलीथीन भी साथ में ही डाल देते हैं, जो कि गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी घाट पे जा रहे हो, किसी भी पवित्र जगह पे जा रहे हो, उधर गंदगी करना शोभा नहीं देता। अगर आप वहाँ जा रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो उस चीज़ को पवित्र रखना भी हमारे हाथ में है, हमसे ही शुरू होना चाहिए। तो हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो हम कभी गंदगी नहीं करते। तो प्लीज़ आप भी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो हम अपने देश को स्वच्छ रख पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें दिखा पाएंगे, वरना ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने सुना कि फॉरेनर का कोई बंदा, मुझे उनका नाम नहीं पता कौन थे, उन्होंने सर्च किया, हमारी गंगा में बहुत सारी गंदगी पाई गई कि वो नहाने के काबिल, स्नान करने के काबिल भी नहीं है गंगा। तो गंगा को हम गंदा कैसे कर सकते हैं? गंगा हमारी आत्मा को पवित्र करती है, हमारे पाप धुलते हैं उसमें। बहुत से आजकल 95% लोग बिलीव नहीं करते इस चीज़ में, बट ये सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो हमें उसको पवित्र रखना होगा कैसे भी करके। ये नहीं कि कोई बाहर से आके उसको सर्च करे और उसमें से गंदगी निकाले और हमारी पहचान को गंदा बोले। ये हमारी पहचान है, हमारे देश की पवित्र नदी है, तो इसको पवित्र रखना हमारे हाथ में है। सरकार के, हम हर चीज़ सरकार पे नहीं थोप सकते कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार पे नहीं कर सकते हर चीज़। हम अपने आप में ही एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जो चीज़ हमारे हाथ में है वो चीज़ हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में है ये चीज़ कि हम साफ़ रखें, अपने देश को साफ़ रखें। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, जब भी आप जाते हो कहीं पे, अपना कचरा अपनी गाड़ी में ही रखो, कहीं पे थ्रो मत करो कि कहीं भी फेंक रहे हो, आप कहीं भी डाल रहे हो। कोल्ड ड्रिंक पी यहाँ फेंक दिए, पानी पिया यहाँ फेंक दिए, कुछ खाया वहाँ फेंक दिए, मत करो ऐसा। जबकि स्वच्छ भारत अभियान चले हुए भी 5 से 10 साल हो गए हैं, आप लोग अब तक ये चीज़ नहीं समझ पाए हो। ऊपर से जितनी साफ़ दिखती है उतनी अंदर से गंदगी हो रखी है। इसके अंदर कितने सारे जानवर हैं, जानवर तो नहीं कह सकते, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि ख़त्म हो रही हैं, तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शाम की आरती स्टार्ट हो गई थी, जो कि मुझे सुन के बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। ये आरती मतलब सुकून देती है, सुकून। मैंने फिर थोड़ी छोटे मोटे यहाँ पे क्लिप्स बनाए अपनी इंस्टा के लिए, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। और जो ये तिलक लगाया था ना पंडित जी ने, अंदर तक शांत कर रहा था, मतलब ठंडा फील करवा रहा था खुद को, शांति मिल रही थी मुझे ये लगाने से। आप जब भी जाओ तो गंगा जी के पास कम से कम 10 मिनट निकाल के अपने बैठ जाओ। बाकी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, 10 मिनट इनको भी देना ज़रूरी है, क्योंकि अपने मन की शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने 10 से 15 मिनट वहाँ पे अपने इन्वेस्ट किए, जो कि मेरे लिए वर्थ इट थे। जाना मेरा सफल हो गया। तो फिर हम निकल पड़े थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, जबकि करने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तो फिर थोड़ा 1-1.5 घंटा हमने लक्ष्मण झूले पे गए थे घूमने। तो
वापस आते समय हमने फिर थोड़ी सी शॉपिंग की। ये जाते समय की वीडियो है, जब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूले वाली साइड, तब हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। आते समय मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं, मूर्ति और एक छोटा सा क्या बोलते दीपक लिया था, बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं। वैसे वहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े, ज्वेलरी बहुत सारी थी, बैग्स बहुत सारे थे। तो आप जब भी जाओ शॉपिंग तो ज़रूर करो। मेरी फेवरेट मतलब शॉपिंग प्लेस है ये, मतलब बड़े अच्छे से शॉपिंग हो सकती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें निकलना था घर के लिए, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ शॉपिंग की नहीं। इक्का दुक्का चीज़ें जो थी वो हमने ली। हम फिर लक्ष्मण झूले वाली साइड गए, तो हम दूसरी साइड नहीं जा पाए क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। हमने गंगा घाट पे ही टाइम अपना बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लिया था कि हमारे पास टाइम ही नहीं था और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए हम वहीं से ही लक्ष्मण झूले से ही वापस आ गए थे। तो फिर आके हमने खाना वाना जो भी था वो खाया, तो फिर हम निकल गए अपने घर के लिए, जबकि हमारा घर वहाँ से 6 घंटे की दूरी पे था। 6-7 घंटे लगते हैं आने जाने में, तो इसलिए हमें फिर निकलना था। रात हो रही थी, 7-8 बज चुके थे, तो हमें आना करते हुए 10 क्या बोलते हैं, हाँ 8 8:30 हो गए थे निकलते निकलते। तो हम घर पहुँचे 3:30 से 4 बजे रात के। तो फिर नींद भी पूरी करना ज़रूरी थी, सुबह ऑफिस था, तो इस वजह से हमें वापस आना पड़ा यहीं से। नहीं तो दूसरी साइड बहुत ही मतलब अच्छी शॉपिंग के लिए वो बना हुआ है, बाज़ार टाइप, बहुत अच्छा बाज़ार है वहाँ पे, और वहाँ पे अफोर्ड कर सकते, मतलब जो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ख़रीद सकते वो यहाँ पे आके मूर्ति वगैरह ख़रीद सकते, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है यहाँ पे हर चीज़। तो बस इतना ही सा खाया पिया थोड़ा सा हमने, तो बस निकल पड़े फिर हम अपने सफ़र के लिए। फिर और तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो फिर कितने ही दिन अब घर से घूमने के लिए निकले, कितने ही दिन बाहर रह सकते थे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप कोई भी गली में चले जाओ, राम नाम, ओम नमः शिवाय हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।